हेलो फ्रेंड्स, अनुपमा में दिखाते हैं कि अनुज जो है वो अनुपमा को समझाता है और कहता है और ये विश्वास दिलाता है कि उसके दिल में, उसकी ज़िंदगी में, उसकी सांसों में सिर्फ अनुपमा है। उसके अलावा वो उसने ना कभी किसी की तरफ देखा है ना देखेगा। उसके मन में आज भी अनुपमा है, कल भी अनुपमा है और हमेशा अनुपमा ही रहेगी। वो कहता है कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए पर अनुज के दिल में सिर्फ और सिर्फ अनुपमा ही रहेगी। वो माया से कहता है कि देख लो, ये मेरी अनुपमा है। अनुपमा जो है वो मेरे दिल में बसती है और उसके सिवा मेरे दिल में और किसी की जगह नहीं हो सकती है। तुम्हारे इरादे जानने के बाद अब मुझे लगता है कि हमने तुम्हें अपने घर में रख कर रहने की इजाज़त देके बहुत बड़ी गलती की है। वहीं खड़ी बरखा कहती है अनुपमा अनुज से कि वो लोग क्या सोच रहे हैं, वो लोग इसे यहाँ से जाने के लिए क्यों नहीं कहते। वो कहते अगर वो छोटी अनु के बारे में सोच रही है तो वो 15 दिन हो चुके हैं और अब इसे यहाँ से जाना ही पड़ेगा, क्योंकि छोटी अनु भी इसके साथ नहीं जाएगी। ये सुन के माया तुरंत अनुज अनुपमा के पास आ जाती है, सॉरी बोलने लगती है, रोने लगती है, अपनी बेटी की दुहाई देने लगती है और कहती है कि प्लीज़ उस पर ट्रस्ट करो। उसने कभी भी उन दोनों के बीच में आने की कोशिश नहीं की। वो कहती है कि प्लीज़ उसे 1 महीने का मौका जो अनुज ने दिया था, क्योंकि अनुज ने उसे वादा किया था तो उसे वो देना पड़ेगा अनुज को। मगर अनुज कहता है कि मैंने तब तुम्हारे इरादे नहीं जानता था, इसलिए मैंने तुम्हें 1 महीने का मौका दिया था, पर अब नहीं, मैं भी अपना वादा नहीं निभाऊंगा। अनुपमा से बहुत माया कोशिश करती है, मनाती है, कहती है, सॉरी बोलती है कि वो उसे यहाँ रहने दे। वो कहती है कि 1 महीना 1 साल नहीं, कम से कम 1 दिन बस अनुपमा के बर्थडे तक वो उसे वहाँ रहने दे। पर अनुपमा भी नहीं सुन रही है और अनुज भी नहीं मान रहा है। वो दोनों के पास काफ़ी गिड़गिड़ाती है। वो अनुज से कहती है कि वो अनुपमा से बोले ना, वो उसे वहाँ रहने दे। अनुपमा कहती है कि तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया, तुमने मेरी बेटी को संभाला, बहुत शुक्रिया, पर तुम उसके बदले में मेरे पति के पीछे पड़ रही थी, ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद वो कहती है कि वो सिर्फ अपने दिल से कर रही थी, अपनी बेटी के लिए कर रही थी, पर ये उसके साथ हो गया, वो क्या करे। वो बहुत मनाने की कोशिश करती है। जब अनुज अनुपमा नहीं मानते हैं तो माया जो है वो कहती है कि ठीक है, मैं यहाँ से जाऊँगी तो अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाऊँगी और उसे मुझे यहाँ से ले जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तब वहाँ पे खड़ी बरखा कहती है कि ये तुमने अपना असली चेहरा दिखाया है, तुम धमकी दे रही हो, ब्लैकमेल कर रही हो। तो अनुज भी कहता है ठीक कह रही है भाभी, ये हमें धमकी दे रही हो, ब्लैकमेल कर रही है। वो कहता है कि तुम्हें जो करना है कर लो, पर तुम मेरी बेटी को यहाँ से नहीं ले जा सकती हो। तो वो कहती है कि शायद आप भूल गए कि मैं उसकी बायोलॉजिकल मदर हूँ और दुनिया की कोई भी ताकत मुझे उससे लेने जाने से कोई नहीं रोक सकता है। तब अनुपमा कहती है कि तुम बड़ों के झगड़े में अपनी बच्ची को क्यों घसीट रही हो। अनुज कहता है तुम्हें जो करना है कर लो, पर मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। वो कहती है मैं इसलिए कह रही हूँ कि मुझे सिर्फ 1 दिन का मोहलत दे दो। अनुपमा से बार बार कह रही होती है। वहाँ से अनुपमा चली जाती है, अनुज भी वहाँ से चला जाता है। आप बरखा अंकुश खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया है। तो अंकुश कहता है कि हम छोटी के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले तुम अपना सामान पैक करो और यहाँ से चले जा अनुपमा के जन्मदिन से पहले। उसके बाद अनुपमा कमरे में बैठी होती है और वो उसे वो बात सोच रही होती है कि ने माया को 1 महीने रुकने की मोहलत दी थी। तभी अनुज कमरे में आता है, अनुपमा को कमरे में बैठे और सोचते हुए देखता है। उसके पास आता है तो अनुपमा उससे पूछती है कि आपने उसे, तो अनुज कहता है हाँ, मैंने उसे 1 महीना रुकने का मौका दिया था, मगर मैंने उसे अपनी बेटी के लिए ये मौका दिया था और किसी वजह से नहीं दिया था। वो कहता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मेरी बेटी को दुख हो। वो कहता है कि उसने बोला था कि शायद 1 महीने बाद वो यहाँ से जाए तो छोटी अनु को ना ले जाके सिर्फ उसकी यादें अपने साथ ले जाए। अनुज कहता है अनुपमा से कि वो उससे बहुत सॉरी कह रहा है, मगर वो छोटी अनु के मामले में आके थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है। वो कहता है कि मैं छोटी के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता हूँ और मैं जानता हूँ तुम भी नहीं रह सकती हो। हम छोटी के बिना कैसे रहेंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने बाहर माया से कह तो दिया है कि वो यहाँ से चली जाए, पर वो जो है जानती हो ना, उसने कहा है कि वो जाएगी तो साथ में छोटी अनु को लेके जाएगी। वो हमें धमकी दे रही है। कहता है हम क्या करेंगे, हम कैसे रहेंगे अपनी छोटी के बिना। तभी अभी
वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और रो रहे होते हैं, तभी वहाँ पे छोटी अनु आ जाती है। उसकी आवाज़ सुन के वो लोग अपने आंसू पोंछ लेते हैं और उसके साथ में स्माइल करने लगते हैं। और वो तभी छोटी अनु आके कहती है कि उसे ड्राइंग कॉपी यहाँ रह गई है। वो उसे कॉपी को लेती है और कहती है कि कल मैं संस्कृत क्लास मिस कर दूंगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी प्लानिंग की है मम्मी के बर्थडे के लिए माया के साथ। फिर वो मम्मी पापा को गुड नाइट कह के वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद अनुज जो है वो बहुत ज़्यादा बिखर टूट जाता है छोटी अनु को खोने के ख्याल से। अनुपमा उसे संभालने की कोशिश करती है। देखते हैं आगे क्या होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।